और हमारे हिट लिस्ट में 2 जने हैं, तो बस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये, एक नया कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास स्टेटमेंट आ रहा है और कह दिया जाए ऑल ए आर बी, और एक स्टेटमेंट बोलेगा ओनली ए आर बी, तो आप सभी को उसका ट्रांसलेशन पता है। फिर भी आई रिपीट अगेन, ऑल ए आर बी का मतलब होता है सभी ए बी हैं। तो ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा, राइट। अब ओनली ए आर बी का मतलब होता है केवल ए ही बी हैं, केवल ए ही बी हैं। तो इस केस में आप लोग याद रखेंगे, डायग्राम ये नहीं बनेगा, यहाँ पे ये नहीं बनेगा। डायग्राम जो बनेगा ऑल बी आर ए बनेगा। यहाँ पे केवल ए ही बी से कनेक्टेड हो। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल, एकमात्र, केवल बी, केवल ए, इन्हीं की बात चल रही है। तो हिंदी में तो ये शब्द बोलेगा, टर्मिनोलॉजी यूज करेगा केवल, तो आप समझ जाना वो ओनली वाले की बात कर रहा है, राइट। तो फिलहाल के लिए स्टेटमेंट लिखो, ओनली पी आर क्यू, ओनली पी आर क्यू, ओनली क्यू आर एस, ओनली क्यू आर एस, ओनली एस आर टी। सो दिस इज द स्टेटमेंट। चलो सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना के बताओ। ओनली मतलब केवल P ही Q है, केवल Q ही S है, केवल S ही T है। बना लिया? अच्छा जी, कितने गलत गलत डायग्राम बनाए। बना लिया? ठीक है। ये देखो भैया, कॉपी दो। नहीं, अपने तक नहीं। तो फिर अब यहाँ पे, हाँ, कॉपी दिखाई तेरी। ठीक है, आगे कौन लिखेगा? बना रहा हूँ, कब बनाऊंगा? आप बताओ, आप बोल रहे हो ना बना लिया आप लोगों ने, कहाँ बनाया? ये देखो इधर। अरे बेटा, क्या समझाए थे तुमको हम? ऑल अलग होता, ओनली अलग होता। तुमने क्या कर दिया? ऑल पी आर क्यू, ऑल क्यू आर एस, ऑल एस आर टी कर दिया। ओनली एआरबी का ये था ना। किसने बोला? मतलब कान तो बंद रहते हैं, आंखें भी बंद रहती है तुम्हारी। ये देखो इधर, रुको एक मिनट, इधर देखो, इधर देखो, अभी तो मिटाया भी नहीं है। ये देखो भगवान, क्या बना लिया? बहुत ज्यादा गलत है तो। ये सही मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है। सही बात, बिल्कुल सही डायग्राम, बहुत सही। हाँ, तो हम क्या चाहते हो, एक एक की कॉपी में पीछे आके चेक करें हम? हाँ, क्या ये, क्या ये ऐसे बनाओगे? कंजूसी क्यों कर रहे हो? गोले तो बड़े बनाओ। हाँ सही है, इससे क्या मतलब है? अब देखो भैया, इसने ऐसे बनाया, अब तो दिखा दे। ऐसे बनाया इसने, टीप टाप के, ये टीप टाप का डायग्राम ऐसा बनाया इसने। ये देखो भैया, ऐसा बनाया डायग्राम इसने। कितने लोग बोलते हैं डायग्राम सही है? तुम दोनों भी इधर आ जाओ, आ जाओ, बाहर से के देखो, अंदर आ जाओ। ये डायग्राम बनाया है, देख रहे हो या? क्या सही है? तू बताएगा सही है? तू बताएगा? बता, डायग्राम सही है क्या? ये मेंस वाला बच्चा है, ध्यान रखो उसको, इससे पूरी पूरी उम्मीदें होनी चाहिए आपको। ओनली वाला केस जो सामने लिखा हुआ है। हाँ जी, सामने ये रहा। सबसे पहली बात तो ये, क्लैश होगी? क्या क्लैश होगी बताओ? हाँ। ये हमारे होनहार विद्यार्थी हैं, जो आपके लिए सुपर सीनियर सिटीजन है ये। चलो उधर खड़े हो जाओ। डायग्राम सही नहीं है, इसको दो अमन को,
देख ले मन, सही नहीं है। देखो बेटा, कुछ लोगों ने गलती क्या करी होगी, जो कैलकुलेटर ने गलती करी, वो गलती क्या करी इसने, आपको पता होना चाहिए कैलकुलेटर कौन है हमारी क्लास में। इसने पहले ही करा था ऑल पी आर क्यू, ऑल क्यू आर एस, ऑल एस आर टी। इसको फर्क ही नहीं पता ओनली और ऑल में फर्क क्या होता है। बस टिफिन बॉक्स पूरा हुआ नहीं हुआ अपना, और डायग्राम सही बने चाहे गलत बने, उससे मतलब है इसको। तो ये डायग्राम तो पहली बात गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये ऑल की डायग्राम है, ऑल यहाँ पर दे रखा है, ओनली केस में डायग्राम ऐसा बनता है, राइट। सो यहाँ पर जो भी डायग्राम बना था हमारा, वो सब गलत है। स्टार्ट कहाँ से होना था? पीछे से। तो ओनली पी आर क्यू के केस में ऑल क्यू आर पी, कितने लोगों ने ऐसे बनाना स्टार्ट किया था? ऐसे बनाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आगे महाराज गिवन है ओनली क्यू आर एस, मतलब ऑल एस आर क्यू होना चाहिए। ये लो भाई सब, ये ऑल एस आर क्यू। अब सुनना ध्यान से, ओनली एस आर टी का मतलब होता है केवल एस सी टी एस का मतलब ऑल टी आर एस, सारे टी किस में जाएंगे? कैसे देख रहा लड़का, ऑल टी आर एस। अब भैया क्या करोगे, ये डॉट, ये डॉट, ऑल टी आर एस। ओनली वाले केस में डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, लास्ट से उठाना पड़ेगा। ऑल वाले बोलते क्या ना समझो, दिमाग लगाओ, सब मैं ही बताऊंगा क्या बोल के। जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिना बोले करने पड़ते हैं, और बिना बोले ही समझ जाया करते हैं, ठीक है। अब कौन से काम है तुम एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पर जो बनेगा भाई, ऑल में तो स्टार्टिंग से बन रहा था ऑल ए आर बी, लास्ट से अगर हम बात करें तो ये हो गया ओनली एस आर टी का मतलब ऑल टी आर एस उठा लिया हमने, उसके बाद में ऑल एस आर क्यू उठा लिया हमने, फिर था ओनली पी आर क्यू का मतलब हो जाएगा ऑल क्यू आर पी। हाँ जी, कितने लोगों का सेमी डायग्राम बना है? गलत है, गलत है। समझो बात को, गलत क्यों है? जब इसने बोला है ओनली एस आर टी, केवल एस ही टी होगा, केवल एस का पार्ट टी से कनेक्टेड रहेगा। या तो भाई साहब सारे टी एस में आ रहे तो उसका मतलब आपने टी तो क्यू से भी कनेक्ट कर दिया, टी पी से भी कनेक्ट हो गया। तो सोच के देखो ना, केवल का मतलब क्या होता है? एकमात्र। तो यहाँ डायग्राम जो बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। जैसे ओनली एस आर टी था तो ऑल टी आर एस बन जाएगा, ओनली क्यू आर एस था तो ऑल एस आर क्यू बन जाएगा, अलग अलग बनेंगे। और ओनली पी आर क्यू है तो ऑल क्यू आर पी बनेंगे। अगर मैं पूछूंगा ना किसी से कितने लोगों का डायग्राम बनता, कुछ लोग इसमें भी हाथ खड़ा कर देंगे, कितने को बनाता ये देखो, ठीक है ना। मतलब पहले बनाया इसने, क्या करा, सब तरह के बना के रख लिए, और बोला कोई एक तो सही निकल ही जाएगा। बेटा एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे ना, चारों सिलेक्ट नहीं होंगे, एक ही सिलेक्ट होगा वहां पे। तो फिलहाल के लिए यह बात आप लोग याद रखेंगे, ये वाला डायग्राम बिल्कुल गलत है ओनली के केस में, राइट। अब आ जाओ इधर, यहां हम आपसे कहना चाहते हैं ओनली ए आर बी, डायग्राम ड्रॉ करो इंस्टेंट, तुरंत। तो डायग्राम बन जाएगा ऑल बी आर ए, राइट। अब यहां पर आगे आपसे कहा जाएगा सम सी आर ए, तो हमने बनाया सम सी आर ए। उसके अलावा फिर बोल दिया नो सी, नहीं ये भी छोड़ो अभी। फिर आपसे कहा जा रहा है सम सी आर डी, तो आप कुछ यही बनाओगे, राइट। सो दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ कंक्लूजन्स आर, पहला निष्कर्ष जो कहता है, अब देखेंगे कितने लोगों के सही कितने लोग गलत, पॉसिबिलिटी ऐड करने वालों में यहाँ पे। क्वेश्चन ने बोला है सम बी आर नॉट सी, नंबर 2 पे बोल दिया नो डी आर बी, नंबर 3 पे क्या दिया, नो डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बात ही हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पे भी एक काम करते हैं, पॉसिबिलिटी को ऐड कर देते हैं, सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। एक बार विथ पॉसिबिलिटी, एक बार विदाउट पॉसिबिलिटी, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। नंबर 5, नंबर 5 पे बात कर ली जाए तो कहता है आपसे सम बी आर नॉट डी। नंबर 6,
सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद आपसे कहा जाए नंबर 7, नंबर 7 में क्या देगा आपसे, देखो अभी कितने लोग गलत होंगे, वो जो पीछे से झाग झाग के देख रहे हैं ना उनके भी गलत जाएंगे आंसर, वो भाग गया। चलो कोई ना। आगे कहा जा रहा है आपसे ऑल डी आर सी, नंबर 8 पर है ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। नंबर 9 है आपके पास जो कह देता आपसे ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। नंबर 10 रिवर्स कर देते हैं, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ ये बात है। चलो भैया, कोई आंसर अभी रिवील नहीं करेगा, जिसको जो जो लगता है अपने हिसाब से बनाए पहले, देन उसके बाद हम चेक करेंगे ईच एंड एवरी का। आज देखो कितने सारे शेर मुंह के बल गिरेंगे। उम्मीद है सबका हो चुका है। आजा, क्यों? ठीक है। हाँ भाई, सॉल्व कर लिया सभी ने? पक्का? चलो देखते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, सही क्या है गलत क्या है वो लगा देते हैं, फिर ईच एंड एवरी को हम एक्सप्लेन कर लेंगे, राइट? और देखना कितने लोगों के सही है गलत है, आंसर कोई चेंज नहीं करेगा। देखो अपनी कॉपी, अब कोई काटा पीसी नहीं होना चाहिए इधर से, अभी कर ही रहे हैं। राइट रॉन्ग लगा दिया आगे, राइट रॉन्ग लगा दिए, कौन सा फॉलो कौन सा नॉट फॉलो है। अच्छा अभी तो जीरो से स्टार्ट करेंगे ना अपन, लगा दिए। अब ओवर राइटिंग किसी का कुछ नहीं होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग आंसर निकाल चुके हो इधर से। चलो तो भैया चेक करने वाले हैं, और सही क्या है गलत क्या है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं आपसे अब। सबसे पहले लिखा हुआ सम बी आर नॉट सी, बताओ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? सम बी आर नॉट सी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? ये फॉलो करेगा। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, क्यों करेगा आगे बताएंगे ना बेटा। अब सुनो ध्यान से, आगे लिखा हुआ है सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब कुछ लोग तुक्के मारेंगे, अच्छा यहाँ फॉलो कर गया तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सर ने इसको सही बोल दिया तो सबको समझ में आ गया ये ट्रू बात है। अगर यदि है तो ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी ऑलवेज रॉन्ग होता है, ये भारतीय लोगों की जुगाड़। नंबर 3, नो डीआरबी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? नो डीआरबी का डायग्राम याद है क्या आपको, कैसा बनता है? क्या ये फॉलो करेगा नहीं करेगा? अरे सी एन डी वी एन डी नहीं पूछ रहे हैं आपसे, बस इतना बताओ फॉलो करेगा नहीं करेगा? ये फॉलो, हाँ जी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नो डीआरबी यदि बोला जा रहा है तो ये फॉलो करेगा। सारे कंसेप्ट और तार तार हिला देंगे भाई। एसएससी रेलवे वालों को जवाब नहीं देने, जिनके पास बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन है, जिनके पास कॉम्बो, केवल वही जवाब देंगे, क्योंकि उनके लायक जो बात थी वो कल खत्म हो गई है। आज जो नई चीज स्टार्ट हुई है ओनली वाली बात स्टार्ट हुई है, ठीक है, केवल बैंकिंग का पार्ट है। आगे लिखा हुआ है नो डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये बात सही तो सही प्लस पॉसिबिलिटी गलत होता है। लक्ष्य का एग्जांपल याद है? लक्ष्य के लड़के होने की संभावना है, संभावना है या है? संभावना है। नंबर 5, ओ निखार टू तो बोले ही मत। सम बी आर नॉट डी, बताओ सम बी आर नॉट डी, डायग्राम ड्रॉ किया था? ये तो हाँ है ना बोलना ही भूल गई है। 4 आंसर थे, चारों गलत हो गए। सम बी आर नॉट डी, हाँ जी कितने लोगों का ये आंसर है? हाँ भाई, कितने लोगों का ये आंसर है? कुछ लोग तो किसी में भी नहीं बोल रहे। सम बी आर नॉट डी सही है, ठीक है। देखे तो सही, कौन बाद में हाथ खड़े कर रहा है कौन पहले कर रहा है। और सही क्या पॉसिबिलिटी है तो गलत। और आगे बढ़ते हैं, ऑल डी आर सी,
ये तो नॉट फॉलो, बेटा गलत नहीं बोलेंगे, नॉट फॉलो है, सीएनडी का एग्जांपल है। ये अगर पॉसिबिलिटी लगाओगे तो सबसे पहले ये भाग जाएगा, सही हो जाएगा। अब ऑल डीआरसी बोला था, इज अ पॉसिबिलिटी, फॉलो कर गया। आपके काम की तो फेवरेट वाले 7 और 8 ही मिले आपको अभी तक। 9 और 10 में देखते हैं, बताओ 9th वाला गलत, ऐसा तुमको लगता है? बाकी जनता ऑडियंस क्या बोलती है? आज सारे कंसेप्ट हिलने वाले तुम्हारे, लेकिन जब मैं इसको ईच एंड एवरी को एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ भाई चौधरी साहब बताओ। हाँ, और 10वां कैलकुलेटर। ओ कैलकुलेटर, कोई सा नहीं, सो जाओ वापिस, तेरे लिए गुड नाइट है। हाँ जी निकार बता। 10th वाला, बाप रे, इतनी देर में शर्म आएगी, इतनी देर में जवाब देगी, इतने में तो लोगों के शादी में नहीं पड़ जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट 9 एंड 10? अक्षय, भारत, ओके 9th राइट है। तो ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी बोल रहा है, सो इट विल फॉलोस। ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी बोल रहा है, इट विल फॉलोस। ये इसका आंसर है। हाँ भाई, 10 में से 10 कितने लोगों के सही? 10 में 10 सही है पक्का? अल्लाह दिखा दे यार अब तो, क्या बात है, क्या बात है। बाकी लोगों का दिमाग खराब हो गया है, 10 में से 4 भी सही नहीं हो रहे कईयों के तो। ओके 10 में से 9 वाले, 10 में से 9 तुम्हारे, कॉपी पास करना है इसके आगे, ओवर राइटिंग चेक करेंगे। 10 में से 8 वाले है ही नहीं, 7 वाले है ही नहीं, और बाप रे, वो तो अकेला ही मिलेगा। ओवर राइटिंग है इसके, इसको ओवर राइटिंग नहीं बोलते क्या? नहीं मैंने देखा क्या नहीं, इधर दिखाओ, देखो इधर तो कॉपी दो बेटा, इसको देखो, दिस इज नॉट ओवर राइटिंग। मतलब एक एक के लिए कैमरा चेक करने बैठ गए ना तो हो गई क्लास, पढ़ा लिया मैंने, हो गए तुम्हारे सिलेक्शन। चलो पास करो, कोई काम की चीज़ नहीं है। सो अब चेक करेंगे यहाँ पे, इफ आई वर ऑन योर प्लेस इन एग्जामिनेशन हॉल व्हाट शुड आई डू। सबसे पहले देखो और समझो, हमारे पास में जो स्टेटमेंट था, जब मैं उसकी आपसे बात करता हूँ, अरे इधर देखो भाई, पहले कंसेप्ट समझ लो। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कहानी क्लियर नहीं हो पाएगी, सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। जब कभी ऐसा बोला जा रहा ओनली ए आर बी, देखो सारा खेल इस जो आपका मामला गड़बड़ कराना है इस ओनली ने कराया है। हर बार ऑल आ रहा था, सम आ रहा था, सम नॉट आ रहा था, नॉट, तब तक बात सही थी, लेकिन आज ओनली आ गया। ओनली का मतलब होता, ओनली मतलब ओनली, इकलौता, एकमात्र, इसके अलावा किसी से कोई लिंक नहीं है। बोलते ना ओनली सन है, यानी कि इकलौता बेटा है। बोले कि मेरे हम भाई बहन तो 7-8 हैं, हम भाई बहन तो 7-8 हैं, लेकिन बोल दिया ही इज द ओनली ब्रदर, यानी कि उन 7-8 के अंदर केवल एक ही भाई है, बाकी सब क्या है, बहनें हैं। अगर बोले शी इज द ओनली सिस्टर बोल दिया, 7-8 भाई बहनों में ओनली सिस्टर बोले, इसका मतलब कि बहन तो केवल एक ही है, बाकी सारे के सारे ये मन मांग लिया से। ठीक है, सो यहाँ पर अब बात चल रही है ओनली की, तो ओनली केस में आपको पता डायग्राम बताया था कि ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में। ओनली ए आर बी को हमने क्या ले लिया, ऑल बी आर ए, इतनी बात आपको समझा दी थी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, ये देखो ना, इधर बताया था हमने आपको, दिखाई दे रहा है क्या, भूल गए? अरे तेरी गुड मॉर्निंग हो गई, ठीक है फाइनली, अब इधर आप आ गए। सो यहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ करा ओनली ए आर बी के केस में, ऑल बी आर ए बन गया। तो आपको याद रखना ओनली कहने का ना कुछ तो होगा, मतलब अगर ऑल नहीं बोला है तो ओनली बोला है, इसका मतलब ये डायग्राम तो चलो समझ में आ गया। ये जो बी है केवल किसका पार्ट रहेगा, केवल ए से कनेक्ट रहेगा और किसी से कनेक्ट नहीं होगा। फिर डायग्राम था आपके पास में सम ए आर सी या सम सी आर ए, सो दिस इज द वेन डायग्राम। सम सी आर डी, ये डायग्राम हो गया। अगर केवल ए ही बी है, केवल ए ही बी है, इसका मतलब हो गया केवल बी का ही पार्ट ए से कनेक्ट होगा, बाकी किसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पता क्या रिलेशन बन जाएगा, नो बी आर सी, नो बी आर डी। हालांकि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये रिलेशन बन चुका है, समझो बात को। एंड वी पीपल नो वेरी वेल, इफ आई से नो की स्टेटमेंट देके सम नॉट की बात की जाए
देन इट विल फॉलोस, राइट। अब कुछ लोगों ने बोला यार बी और सी तो सी एन डी हो रहे हैं, बाउंड्री वॉल अलग अलग है, तो हम सी एन डी मान लेते हैं। स्टार्टिंग में ये माना होगा आप लोगों ने, लेकिन याद रखो इसने ओनली बोल दिया है, दैट इज वाई अब ये सी एन डी नहीं रहा। मतलब बी केवल ए से कनेक्ट होकर बाकी किसी से कनेक्ट नहीं होगा। बाकी नहीं कनेक्ट होने का मतलब है कि बी सी में जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब मैंने सही लिखा नो बी आर सी। अगर बी ए में ही रहेगा तो मतलब वो डी में जाएगा ही नहीं। जब वो कभी जाएगा ही नहीं, तो उसका मतलब मैं कह सकता हूँ नो बी आर डी बात क्या है, सही है। अब इसके बिहाफ पे आपसे अगर बोला जाता है कि सम बी आर नॉट सी, तो मैंने कहा यार बी और सी की बात कर रहा है ये, तो बी और सी में लिंक है क्या, तो नो बी आर सी था। जब नो दे रखा है तो हम कह सकते हैं ना सम बी आर नॉट सी। अब इसको रिवर्स करके पूछ ले आपसे कि सम सी आर नॉट बी, तो भी ट्रू है, तो भी ट्रू है। समझ पा रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब बी और सी की हमने बहुत बात कर ली, अब बी और डी की बात कर लेते हैं। अगर ऐसे बोल दे आपको नो बी आर डी, हाँ सही तो है, नो बी आर डी ओनली हमने क्या बोला था बी के रिगार्डिंग, केवल ए में ही रहेगा बी, केवल ए ही कनेक्टेड है बी से, बी और किसी से कनेक्ट होगा ही नहीं। ये बात कब अप्लाई होगी, जब ओनली नाम की शब्दावली आपको देखने मिल जाए या हिंदी में केवल लिखा हुआ आ जाए। याद रहेगी बात। चलिए और आगे बढ़ते अपन यहां से। अच्छा ऐसा हो तो कैसा हो, सम बी आर नॉट डी। ऑफ कोर्स सर आपने जब कहा था नो बी आर डी बात सही है, तो सम बी आर नॉट डी तो वैसे भी सही हो जाएगा। देखो ना, नो बी आर डी स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन आल्सो सेइंग नेगेटिव। भाई नो एंड नॉट की बात चल रही है, बात की ना नेगेटिव से नेगेटिव फॉलो होता है, तो वही चीज़ तो चल रही है यहाँ पे। ओके अब जो सस्पेंस है वो यहाँ पर छुपा हुआ है 9 और 10 के अंदर। पढ़ो 9 और 10 के लिखा है। कहता है आपसे 9th वाला ऑल सी आर ए, पॉसिबिलिटी को होल्ड कर दो फिलहाल के लिए, केवल फोकस कीजिए, सभी सी ए हैं, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी को बाद में देख लेंगे, बाद में निपट लेंगे, फिलहाल ऑल सी आर ए दे रखा है, देन ऑल ए आर सी दे रखा है, और इज अ पॉसिबिलिटी की बात चल रही थी। ये नंबर 10 था जी, एंड दिस इज द नंबर 9। सो व्हाट कैन वी डू फॉर 9 एंड 10। अब यहाँ पर आप देखो सारे सी ए में जाने की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा वेर इज सी एंड ए, तो यहाँ पर तो सम वाली बात दे रखी थी, भाई क्लैश तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्रॉस कहीं भी नहीं आ रहा, यानी कि सारे सी ए में आके बैठ सकते हैं। वो यहाँ पर आके बैठे, यहाँ पर अपनी कुर्सी लगाए, यहाँ अपनी कुर्सी टिकाए, कहीं बिठाए, कोई दिक्कत नहीं है, सी तो कहीं भी आ सकता है। यानी कि दिस कैन बी पॉसिबल, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी वाली बात अगर बोली जाए बिल्कुल सही है। बट समस्या तुम्हें यहाँ हो जाएगी, याद करो गाना दिमाग में इमेजिन करने वाला कौन सा था, तेरा साया जहां जाएगा साथ ही होगा, ठीक है ऐसा कुछ होता है। हमें तो गाने याद नहीं रहते, जब शादी नहीं होती उससे पहले हर तरह के गाने याद थे, शादी होने के बाद तो एक ही गाना याद आता है, जाने कहाँ गए वो दिन। तुम भी कहोगे बेटा चिंता ना करो, सबका दिन आता है, हर बकरे का दिन आता है। ऑल ए आर सी बोल रहा है, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी अगर बोला जाए, इसका मतलब सारे ए सी में जाने की बात करें, अगर सारे ए सी में गए तो ए के साथ भाई साहब बी भी तो शिफ्ट हो गया, बी चला गया, जबकि बी तो केवल ए से ही कनेक्टेड रहने वाला था, और यहां पर बी तो सी से भी कनेक्ट हो गया। अगर सारे सी में चले गए तो बी को भी जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, और जब बी चला गया तो इंफॉर्मेशन हो गया क्लैश। भाई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कहाँ गया वो, ये इधर, कोई भी बी जो है ना तो सी में जाएगा ना डी में जाएगा, और आपने क्या करा सारे बी को सी में भेज दिया, सारे बी को आपने सी में भेज दिया। भाई अंदर यहाँ डॉट का मतलब क्या बी है, सारे बी सी में चले गए, इसका मतलब दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज मैंने इसको गलत बोला था। क्या इतनी बात समझ में आ रही है अच्छे से। एक क्वेश्चन और लो, हाँ जी बोलो। स्लाइड पीछे नहीं है, पीछे तो कुछ भी नहीं आगे है। आप तो एक बात याद रखिए, अगर मैं यहाँ पे सम डी आर ई बना दूं, ऑल ई आर एफ बना दूं, तो कुल मिला के बाय डिफॉल्ट नो बी आर सी है, नो बी आर डी है, नो बी आर ई है, नो बी आर एफ है, किसी से भी पूछ लो। ये बी
का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं कनेक्ट होगा, और सारे ए कभी भी सी में नहीं जाएंगे, सारे कभी भी डी में नहीं जाएंगे, सारे ए कभी भी ई में नहीं जाएंगे। अगर सारे ए गए तो बी को भी जाना पड़ जाएगा। ये वाली बात थी बेटा। ये ओनली आ गया, वो गई वो दिन, वो कहानी खत्म वहीं पे ही। एसएससी रेलवे वाला पार्ट खत्म, बैंकिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो उसको इससे कनेक्ट मत करो। अब नए टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, याद रहेगी ये बात। इसलिए मैंने कहा कि कल भेजी थी मैंने क्विज, कल उस दिन भेजे थे मैंने क्वेश्चन सिलॉक्स वाले, सॉल्व ही नहीं करते हो, और करते हो तो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती तो पूछते नहीं हो। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? बोलते तो सर सॉल्व कर लिए, हाँ कर लिए। अब ऐसा जब तक दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, पता क्या चलेगा? समझ रहे हो? नुकसान अपना खुद ही कर रहे हो। मैंने कल ग्रुप में बोल दिया था कि भाई साहब खत्म हो गया है। आज वाला पार्ट बैंक एसएससी वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बैंक या सॉरी एसएससी वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो आगे बढ़ेंगे इससे अपन समस्या का समाधान फिर से करेंगे, वही वाली बात करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऑल बी आर सी नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे ओनली सी आर बी बोला गया। आपको क्या बोला गया है? ओनली सी आर बी। इट मीन्स केवल सी ही बी है, केवल सी ही कनेक्टेड है बी से। मीनिंग हो रहा है, रिवर्स कर दिया तो ऑल बी आर सी बन गया था। उसके बाद में जब मैं आगे बढ़ा यहाँ से, फिर मैंने कहा ऑल डी आर सी। सो दिस इज द स्टेटमेंट। और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से, तो बोला गया सम डी आर ई। अब यहां पर सोचने वाली बात ये, विडंबना ये है कि ऑल डी आर सी आपने बोल दिया तो कहां बिठाएं? कहीं बिठा लो, ये लो ऑल डी आर सी। कुल मिला के बी को टच ना करने पाए, कहाँ करा? ऑल डी आर सी बिठाने की तो बात हुई थी, बिठा लिया। उसके अलावा जब ओनली वाली बात है तो याद कैसे रखेंगे सर? ये तो ऑल के अंदर दिख रहा है, तो ये छोटी सी इसकी पूछ लटका दो, जो हमें याद दिलाएगी कि पूछ हर किसी की नहीं हो सकती, यानी कि यह किसी से कनेक्ट नहीं होगा, हर किसी से इसका रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर इतनी बात पढ़ने का हमने आगे पढ़ा सम डी आर ई। कुछ डी क्या है? अरे क्या है? कुछ डी ई हो गए। सो दिस इज अ स्टेटमेंट। नाउ टर्न फॉर कंक्लूजन्स। बारी है कंक्लूजन्स की। पहला निष्कर्ष आपको कहेगा नो बी आर ई। नंबर 2 कहेगा नो बी आर ई इज अ पॉसिबिलिटी। नंबर 3 आपसे कहेगा सम ई आर नॉट बी। नंबर 4 आपसे कहेगा सम ई आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। हमने कहा ठीक है भाई साहब, आपको इतना ही अच्छा समझ में आया तो ये लीजिए अगला। फिर हमने लिख दिया नंबर 5 पर। नंबर 5 पे आपको ये बोलेगा ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। नंबर 6 पे कर देंगे रिवर्स, ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। हमने कहा सही है भाई साहब। उसके बाद बोला जाता है सम सी आर नॉट ई। फिर बोला जाता है नंबर 8 पर सम सी आर नॉट ई इज अ पॉसिबिलिटी। नंबर 9 नंबर 9 आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे? ऑल ई आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। नंबर 10 क्या कहना चाहते हैं आपसे? हाँ नहीं, ऑल ई आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद हमें क्या देते हैं? ऑल डी आर ई इज अ पॉसिबिलिटी। दैट्स इट, दैट्स इनफ। बीच बीच में लाइव क्लास गायब कर देंगे ताकि जो लोग रेगुलर नहीं आ रहे हैं
नुकसान क्या हुआ उनका, उनको पता चलना चाहिए। चलिए, सो आपके पास में कुछ एक कहानी है, आई होप सबने लिख लिया है कंक्लूजन्स। अच्छा, आंसर भी टिक मार्क कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। वैसे पीडीएफ आ जाएगी, पूरे पूरे क्वेश्चंस मत लिखिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगी। आप तो केवल इतने देखिए अकॉर्डिंग टू यू क्या सही और क्या गलत, ठीक है। सो आज मेरे हिसाब से 5th या 6th क्लास है अपनी सिलॉक्स की। कैलकुलेटर कैलकुलेट करके बताओ आज कौन से नंबर की क्लास है सिलॉक्स की। 5th, ओके। तुम्हारे अकॉर्डिंग 6, चलो ठीक है। हाँ भाई, सभी लोगों ने आंसर लिख लिए हैं, ओवर राइटिंग किसी की नहीं चलेगी। जिसका जो आंसर आया सही से आंसर करेगा। 5 इधर है, पहले 4, फिर 5 से 8, फिर 9 से 10 है, यहाँ से इसको हटा लेते हैं अपन। तो सही क्या गलत क्या, उसके ऊपर चर्चा कर ली जाए एक बार। सबसे पहले कहा जा रहा है नो बी आर ई, कोई भी बी ई नहीं, बताओ सही है गलत। नो बी आर ई बात बिल्कुल सही है, बिकॉज बी केवल सी का ही है, ये जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दी। इसका मतलब ये बी अब किसी से कनेक्ट नहीं होगा या नहीं होगी, जो भी है। सो अगर ये बात सही है तो सही प्लस पॉसिबिलिटी ऑलवेज रॉन्ग, ऑलरेडी पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। सम ई आर नॉट बी, अरे भैया जब ओनली वाली बात आ गई है, पूछ अगर दिखाई देती, पूछ क्या रिप्रेजेंट करती, नो बी आर डी है, नो बी आर ई है, राइट। सो नो से हम जानते हैं सम नॉट बनता है। तो नंबर 3 को अगर देखा जाए तो सम बी आर नॉट ई बोलो या सम ई आर नॉट बी बोले, बात तो सही है। नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव। अब सही प्लस पॉसिबिलिटी हमेशा गलत रहती है, राइट। और आगे बढ़ते, अच्छा ये बताओ चारों में से चारों सेम ही आंसर कितने लोगों के हैं इस बार? काफी लोगों के आंसर सही है, और जिसका नहीं भी वो भी हाथ खड़ा कर देगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां देखा जाएगा। 5 6 7 8, तो फिलहाल के लिए कहानी वही रहेगी, कोई भी बी डी नहीं है, कोई भी बी ई नहीं है। सो बताओ नंबर 5 फॉलो करेगा नहीं करेगा, चेक कर लेते हैं। ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, देखो ये बोल रहा है सारे सी डी में चले जाएं, कैसी पॉसिबिलिटी, कैसी संभावना है। अगर सारे सी डी में गए तो सी के अंदर कौन बैठा हुआ है, बी, वह भी चला जाएगा फिर तो। जबकि हमने तो कहा कि नो बी इज अ डी है, कोई भी बी का भाग डी में जा ही नहीं सकता, ये जिंदगी तो नाम लिख चुके थे सी के, तो फिलहाल डी में कैसे जा सकते हो, वहां कैसे बच सकते हो, सो दिस कांट बी पॉसिबल। तो जितने भी लोगों ने बोला कि सर ये फॉलो नहीं करेगा तो उनका आंसर सही है, बाकी इसके अलावा जिसका जो भी आंसर है वो समझ जाइए। नंबर 6 पर आते हैं, ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भैया एक बात बताओ, यहाँ पे तो आपको लक्ष्य की याद आ जानी चाहिए कि मैंने उसको क्या एग्जांपल दिया था, लक्ष्य के रिगार्डिंग क्या एग्जांपल दिया था मैंने। हाँ, कि इसके लड़के होने की संभावना लग रही है, उसने हाँ भी तो बोला था। तो देखो पॉसिबिलिटी को गोली मारो केवल इतना, देखो ऑल डी आर सी, तो ऑल डी आर सी तो पहले से दिखाई दे रहा है, इट मीन दिस इज ट्रू, और ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी ऑलवेज रॉन्ग। अरे ऑल डी आर सी, हाँ वही नॉट फॉलो है, नॉट फॉलो मतलब पॉसिबिलिटी, भाई ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी बोल रहा ना, रॉन्ग कैसे बोलेंगे हम इसको। रीस्टेटमेंट वो सी एन डी का ऑप्शन है, अभी फिलहाल देखो सर आ गए जीएस वाले। सम सी आर नॉट ई, अब मुझे बताओ सम सी आर नॉट ई फॉलो करेगा नहीं करेगा, बोलो बाकी लोग। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए सम सी आर नॉट ई फॉलो करेगा, कैसे करेगा वो देखो और समझो। ऑल से क्या बनता है, सम बनता है, क्या ये बात हमने पढ़ी थी क्या, अरे पढ़ी थी क्या, यस और नो। ये देखो भाई साहब जवाब, मुंह में दही जम गया है। मेरे भाई अगर बोला जाए आपसे ऑल बी आर सी है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, सम बी आर सी, यस और नो।
ऑल सम बनता है। उसके अलावा हम क्या पढ़े थे कि कोई भी बी ना डी होगा ना ई होगा, कुछ यही तो बात हुई थी। तो यहाँ पे फिलहाल की जो बात चल रही है सम सी आर नॉट ई की, तो मैं जानता हूँ नो बी आर ई तो ऑलरेडी बोला जा चुका है, नो बी आर ई ऑलरेडी बोला जा चुका है। इस डायग्राम को तुम ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात तो एक ही कहलाएगी। मैंने यहाँ पे रख दिया सी, यहाँ रख दिया बी, यहाँ रख दिया ई। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम सी आर नॉट ई। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? टेक्निकली इनडायरेक्ट वे से आंसर निकाल के लाना है, और आ भी रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट ने बोला है। मैं तुम्हें दिव्य ज्योति के दर्शन कराना चाहता हूँ। एग्जामिनर के पास क्या क्या ऑप्शन है तुमको गेम से बाहर निकालने के लिए, तुम्हारा गेम ओवर करने के लिए। सो ये चीज़ें आपको कनेक्ट रहनी चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि ये चीज़ें भी पॉसिबल। देखो मैंने ये तो बताया था ना आपको, ऑल बी आर सी दे रखा है, देन वी कैन से सम बी आर सी, सम सी आर बी। तो मैंने सम बी आर सी लिख लिया था, ये लो सम बी आर सी बोलो या सम सी आर बी बोलो, एक ही बात है। सो उसके अलावा फिर हम देखे थे कि कोई भी बी ना डी होगा ना कोई भी बी ई होगा, ये बात आप समझ चुके थे ऑलरेडी। तो मैंने कुछ नई बात थोड़ी लिख दिया, नो बी इज आई लिख दिया, भी कोई भी बी क्या नहीं है, ई नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन आया सम सी आर नॉट ई। तो बताओ सम सी का जो पार्ट बी में जा चुका है, अब वह वाला पार्ट जो बी में आ गया है, तो बी का तो वैसे भी कोई भी पार्ट कभी भी किस में नहीं जाना था, ई में नहीं जानता। तो इतने वाले जो सी हैं जो बी में जाके बैठ चुके हैं, तो अब इतने से सी कभी भी ई में नहीं जा सकते। बोलो क्यों? क्योंकि नो बी इज अ ई गिवन है, यानी कि अब कुछ सी ई नहीं होंगे। दैट इज वाई आई कैन से सम सी आर नॉट ई। एग्री और डिसएग्री? समझ आ रही ना बात? एक बार में पल्ले नहीं पड़ेगी। अब लेवल ये भी नहीं, ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है? तो इस लेवल पे जा रहे हैं अपन। दोनों अलग होते हैं? अरे कहाँ से सेम बात है लड़की, तेरी गुड मॉर्निंग कब होगी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। देखना अलग अलग डायग्राम है। हाँ आप जो कह रहे हो मैं समझ गया आपकी बात को, कि ऑल बीआरसी है तो सम बीआरसी, तो भाई देख बेटा, बी और सी के रिगार्डिंग बात चल रही केवल। तो सम बीआरसी बोलोगे तो भी ट्रू है, सम सी आर भी बोलोगे तो भी ट्रू है। कुल मिलाकर के बी किसके घर में है? कैसे बोल सकते हो? हाँ हाँ, मैंने भी तो वही लिखा, बी केवल सी के घर में है, तो सी का पार्ट कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है ना। मैं कब इसको बी को ए से कनेक्ट कर रहा हूँ, या मैं कब बी को डी से कनेक्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल, ठीक है। और अगर ये बात सही हो गई है तो इसको तो गलत होना पड़ेगा। लास्ट 9 और 10 जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। ऑल ई आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिलहाल के लिए बताना चाहेंगे। हाँ क्या वो कुछ बोल रहे थे? इसे कैसे देख रही है, आंसर तो बता लो। सारे ई के सी होने की संभावना है, ऑल ई आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक? तुक्का मारो, तुक्का मारो, नो नेगेटिव मार्किंग। इफ आई से सारे ई सी में जा सकता है, अरे ई को सी में जाने की बात हो रही, बी से में बी में थोड़ी जाने की बात हो रही है। तो बात सही है भाई, सारे ई को सी में बिठाना है, कहीं बिठाओ ना तुम, कोई मना थोड़ी करने वाला है, राइट? उसके अलावा ऑल डी आर ई, यार डी और ई की बात चल रही है, बी की तो बात ही नहीं हो रही है। तो सारे डी ई में चले भी गए तो देखो पता क्या बनेगा, ऑल डी आर ई, ये बना। उसके अलावा हम जानते हैं सारे डी को किस में आना है, सी में आना है, और सी के अंदर कौन है, बी विद्यमान है। कहाँ क्लैश हुआ? कुछ क्लैश ही नहीं हो रहा। मेरा भी किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये मैं जानता हूँ बस, और बी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स ऑल डी आर इज अ पॉसिबिलिटी, इट विल फॉलोस, दैट्स इट। आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। ये वाली शीट इंपॉर्टेंट है। अरे कहाँ जा रहा है? अरे
तो क्लास से बाहर मिल मेरे को, बाहर आ जा, बाहर आ जा तुरंत।